बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं शीर खोरमा और उसके लिए हमें चाहिए 120 ग्राम बारीक सवैयाँ, 1.5 किलो दूध, 4 टेबल स्पून देसी घी, 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए बादाम, 2 टेबल स्पून पिस्ता, 2 टेबल स्पून खुश्क खजूर, 1 टेबल स्पून किशमिश, 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, 4 टेबल स्पून चीनी, 1 चौथाई चम्मच इलायची पाउडर। शीर खोरमा बनाने के लिए पहले दूध को उबालेंगे। दूध में उबाल आने के बाद लो फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ड्राई नट्स को शैलो फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद इसमें डालेंगे बादाम, पिस्ता, खुश्क खजूर, किशमिश डाल देंगे। सब चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ड्राई नट्स को फ्राई करने के बाद इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। सेवइयों को शैलो फ्राई करने के लिए फिर से पैन में डालेंगे 2 टेबल स्पून घी और सेवइयाँ डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे, इनका कलर चेंज होने तक। सेवइयों के फ्राई होने तक इनमें चम्मच चलाते रहेंगे। सेवइयों को फ्राई करने के बाद इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। दूध को 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। मिक्स करेंगे। फिर इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई नट्स, सेवइयाँ डाल देंगे। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे सेवइयों को गाढ़ा होने तक। सेवइयों को 10 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे चीनी, मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। मज़ीद 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शीर खोरमा तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं दूध वाली सेवइयाँ और इसके लिए मैंने 1 किलो दूध, आधी प्याली बारीक सेवइयाँ, 6 बड़े चम्मच चीनी के, 4 छोटी सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से बादाम जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। दूध को सबसे पहले हम उबाल लेंगे। दूध को उबाल आ चुका है, अब हम आंच को हल्का कर देंगे। एक उबाल आने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची, सेवइयाँ, इलायची और सेवइयाँ शामिल करने के बाद इसे हम मीडियम आंच पर पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। और साथ ही शामिल कर दे बादाम।
चीनी और बादाम शामिल करने के बाद आंच को तेज़ करें और इसे 2-3 उबाल आने दें। अल्हम्दुलिल्लाह दूध वाली सेवइयाँ रेडी हैं। अब इनको बाउल में निकाल कर ठंडा करके सर्व करते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड सेवइयाँ और उसके लिए लेंगे 1 लीटर उबला हुआ ठंडा दूध, हाफ कप रंगीन सेवइयाँ, हाफ कप चीनी, हाफ कप फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड, 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस, 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम। कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध डालकर मिक्स कर लेंगे। पैन में डालेंगे दूध, दूध में एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे सेवइयाँ, मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। सेवइयों को पकाने के बाद इसमें डालेंगे चीनी, मिक्स करेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें डालेंगे कस्टर्ड और दूध का मिक्सचर। डालने से पहले एक बार मिक्स कर लेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। कस्टर्ड मिक्स करने के बाद इसको पकाएंगे गाढ़ा होने तक। सेवइयाँ गाढ़ी होने पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। ऐसे ही मिक्स करते हुए इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड सेवइयों को ठंडा करने के बाद इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम, मिक्स कर लेंगे। बादाम डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड सेवइयाँ तैयार हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड बिस्किट पुडिंग और उसके लिए लेंगे 2 कप उबला हुआ ठंडा दूध, 1 कप व्हिप क्रीम, बिस्किट्स, 4 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट, 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड, 2 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून क्रश किए हुए बिस्किट। पैन में डालेंगे दूध, कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे, चॉकलेट पाउडर, मिक्स करेंगे। कस्टर्ड और चॉकलेट पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को पकाएंगे गाढ़ा होने तक। आठ से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसमें डालेंगे चीनी, डार्क चॉकलेट डाल देंगे, मिक्स करेंगे। चीनी और चॉकलेट मेल्ट होने तक पकाएंगे।
चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को फ्रीजर में रखकर ठंडा कर लेंगे। ठंडी की हुई व्हिपिंग क्रीम को बाउल में डालकर व्हिप करेंगे। क्रीम को व्हिप करने के बाद इसमें डालेंगे ठंडी की हुई चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग। मिक्स करेंगे। बाउल में बिस्किट रखेंगे पहले, फिर इनके ऊपर डालेंगे चॉकलेट कस्टर्ड पुडिंग क्रीम। क्रश किए हुए बिस्किट डाल देंगे। तीन से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टर्ड बिस्किट पुडिंग तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं मतंजन और इसके लिए हमने 1 पाव चावल 1 घंटे के लिए भिगो लेंगे। 1/2 कप चीनी, 3 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून ग्रीन अशरफियाँ, 1 टेबलस्पून रेड अशरफियाँ, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर, 1 चुटकी रेड फूड कलर, 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर, 2 खोए के पेड़े, 2 गुलाब जामुन, 10 काजू, 10 पिस्ता, 10 बादाम, 2 लौंग, 3 सब्ज़ इलायची। चावलों को उबालने के लिए एक बर्तन में पानी लेकर उबाल लेंगे। पानी में एक उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे चावल। तेज आंच पर चावलों को 80% तक उबाल लेंगे। चावलों को 80% तक उबालने के बाद छान लेंगे। तीनों कलरों में 1-1 टेबलस्पून पानी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। सब कलरों में 2-2 चम्मच उबले हुए चावल डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में घी डाल देंगे। घी को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची और लौंग। हल्का सा फ्राई करेंगे दोनों चीज़ों को। उबले हुए चावल डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे चीनी।
मिक्स करेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा वाटर, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, अशरफियाँ डालेंगे, मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे गुलाब जामुन और एक पेड़ा तोड़कर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद सेंटर में तीनों कलर के चावल डाल देंगे। कवर करेंगे, लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे और कवर हटाएंगे। मिक्स कर लेंगे चावलों को। अल्हम्दुलिल्लाह मुतंजन तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।